नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं दुर्गा माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सीता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न पति न संतान। वह छोटी सी झोपड़ी में रहती, दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। फिर भी वह बहुत ही धर्मपरायण, सरल और माता रानी की परम भक्त थी। हर रोज सुबह उठकर वह देवी माँ की पूजा करती और दिन भर जय माँ दुर्गा का जप करती रही। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग स्त्री ने उसे बताया कि जल्दी ही आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आने वाली है। यह सुनकर सीता के मन में माता रानी की सेवा का विचार आया। उसने व्रत करने का संकल्प लिया। उसने 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत रखा। जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता वह पहले माता को भोग लगाती, फिर खुद खाती। रात में दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। एक गरीब विधवा भूखी प्यासी रहकर इतनी श्रद्धा से माँ की उपासना कर रही थी। अष्टमी की रात जब वह मंदिर में अकेली बैठी थी, तब एक तेज प्रकाश फैला और माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि का व्रत किया। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। सीता रोते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे साथ रहें। माँ मुस्कुराई और कहा, जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ मैं सदा होती हूँ, लेकिन फिर भी आज से तेरे जीवन में दुख नहीं रहेगा। तुझे धन, अन्य और सम्मान मिलेगा। अगले ही दिन गांव के जमींदार के घर से किसी ने सीता को बुलाया। उसका इकलौता बेटा बीमार था। किसी ने बताया कि कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा तो बच्चा ठीक हो सकता है। सीता ने वहां जाकर माता रानी का नाम लिया और पानी पर हाथ रखकर उसे पिलाया। बच्चा तुरंत ठीक हो गया। जमींदार ने कृतज्ञ होकर सीता को अपने घर में रहने की जगह दी और उसे पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा। लोग कहने लगे, जिस पर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए उसका भाग्य पलट जाता है। सीता ने माँ की सेवा करते हुए जीवन बिताया और जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग कहते हैं कि उसके मुख से जय माता दी की ध्वनि निकली। हे दुर्गा माता, जैसी कृपा आपने विधवा सीता पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक राज्य में सूरत नामक राजा राज्य करता था। राजा सूरत एक बार युद्ध में पराजित होकर जंगल में चला गया। वहाँ वह एक साधु मेध ऋषि के आश्रम में रुका। उसी समय एक समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से निकाल दिया गया और वह भी वहीं पहुँचा। दोनों ने ऋषि से अपने दुख कहे और उनसे पूछा कि हम सब कुछ खोकर भी बार बार उन्हीं की चिंता क्यों कर रहे हैं जिन्होंने हमें ठुकराया। ऋषि मेध बोले, यह सब माया देवी का प्रभाव है। वही समस्त सृष्टि को मोह में बांधती हैं, वही संसार का संचालन करती हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने जब देवी के बारे में जाना तो वे देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। उन्होंने गुप्त नवरात्रि में कठिन व्रत और साधना करी। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें उनका खोया हुआ सब कुछ लौटाया। राजा सूरत को फिर से उनका राज्य मिला और वैश्य समाधि को धन संपत्ति एवं परिवार मिल गया। प्रेम से बोली दुर्गा माता की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की एक गरीब लेकिन भक्त कन्या रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेली एक झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उसका कोई सहारा नहीं था। वह दूसरों के घरों में काम कर पेट भरती थी, लेकिन उसकी भक्ति माता दुर्गा जी के प्रति अटूट थी। सुहानी रोज सुबह सुबह उठकर पास के जंगल में एक पुराना दुर्गा
मंदिर जाती थी, वहाँ वह माँ की पूजा करती, फूल चढ़ाती और रो रो कर अपना दुख कहती। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे माँ दुर्गा, मुझे शक्ति दो, मुझे सम्मान दो, मैं बस आपका ही सहारा चाहती हूँ। गुप्त नवरात्रि का समय आया। सुहानी ने संकल्प लिया कि वह 9 दिनों का व्रत करेगी और बिना अन्न के सिर्फ जल पर माता की उपासना करेगी। रातों को वह मंदिर में दीपक जलाकर माँ के सामने बैठती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन वह डटी रही। अष्टमी की रात को जब सुहानी ध्यान में बैठी थी, तभी मंदिर का दीपक बुझ गया और पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। तभी तेज प्रकाश के साथ माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, तूने कठिन तप किया है, अब तू माँ की गोद में है, बता क्या चाहती है। सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि कोई बेटी लाचार न रहे, सबको सहारा मिले और आप सदा उनके साथ रहें। माँ मुस्कुराई और बोली, तू स्वयं अब शक्ति का स्वरूप बन गई है, तेरे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया जो मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दान दे रहा था। उसने सुहानी को पुजारन बनाया और सबके सामने उसकी श्रद्धा की सराहना करी। गांव के लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे सुहानी एक सम्मानित साध्वी बन गई। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते। वह माँ दुर्गा की कृपा से लोगों के दुख दूर करने लगी। हे दुर्गा माता, जैसे आपने सुहानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बढ़िया औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन गणेश जी की मूर्ति पर जल चढ़ाती और जय श्री गणेश का जप करती थी। उस बूढ़ी औरत के आंगन में एक आम का पेड़ था। हर साल उसमें केवल 2-3 आम ही लगते थे, लेकिन वे बड़े मीठे होते थे। वह उन्हें अपने लिए नहीं रखती थी, बल्कि गणेश भगवान को भोग लगाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। गांव वालों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। जब वे बूढ़ी औरत के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक आम का पेड़ और एक मिट्टी की मूर्ति। महात्मा ने कहा, माँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। बुढ़िया बोली, बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर इस बार आम लगे हैं, वही भगवान को भोग लगाकर आपको दूंगी। महात्मा बोले, भगवान आकर खाएंगे, आम तो मुझे दे दो। बुढ़िया हंसकर बोली, बाबा, पहले गणेश जी खाएंगे, फिर आप पाओगे, अगर वे न खाएं तो मैं दे दूंगी। बुढ़िया ने आम धोए, थाली में रखे और गणेश जी के सामने रखकर प्रार्थना करने लगी, हे गणराज, आज आपने न खाया तो बाबा को भूखा जाना पड़ेगा, कृपा करिए। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा गणेश जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और आम सच में गायब हो गए। महात्मा भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। गणेश जी की आवाज आई, माँ, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया, तेरे आम खा लिए, अब प्रसाद रूप में बाबा को दे दो। और थाली में फिर से आम प्रकट हो गए, पहले से ज्यादा मीठे और चमकदार। हे गणेश जी महाराज, जैसी भक्ति आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसी ही भक्ति आप अपने सभी भक्तों को देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का पहला पति मर चुका था और उसने अपने बेटे अर्जुन के साथ कई साल कठिनाइयों से बिताए। बाद में उसने एक विधुर पुरुष से विवाह किया जिसके पहले ही एक संतान थी, एक छोटा बालक विक्रम। सावित्री ने अर्जुन को बहुत प्यार दिया, लेकिन विक्रम को कभी अपनाया नहीं। वह उसे सौतेला समझकर हमेशा डांटती, फटकारती, उसे अच्छे कपड़े नहीं देती और खाने में भी भेदभाव करती। विक्रम चुपचाप सब सहता रहा।
उसका एक ही सहारा था। रोज सुबह उठकर गांव के पास बने धर्मराज जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता। विक्रम रोज मंदिर जाकर धर्मराज जी से कहता, हे धर्मराज जी, आप न्याय के देवता हैं। मुझे कोई नहीं समझता, पर मुझे आप पर भरोसा है। बस मुझे अच्छा इंसान बना दीजिए। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। सावित्री के घर में भी अन्न का एक दाना न बचा। तब अर्जुन बीमार पड़ गया और सावित्री मदद के लिए गांव के लोगों से गुहार लगाने लगी, पर कोई सहायता नहीं मिली। उस समय विक्रम ने चुपचाप मंदिर जाकर फिर से प्रार्थना की, हे धर्मराज जी, आप माँ अर्जुन भैया को ठीक कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। धर्मराज जी विक्रम की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात सावित्री ने एक स्वप्न देखा जिसमें धर्मराज जी बोले, तेरे घर में जो बच्चा है तू सौतेला समझकर तिरस्कार करती रही, वही तेरे घर का उजाला है। उसी की भक्ति और सच्चे दिल से की गई सेवा के कारण तेरे बेटे की जान बची है। सुबह होते ही अर्जुन की तबीयत एकदम ठीक हो गई। सावित्री चौंक गई और विक्रम से पूछा, बेटा तूने कुछ किया क्या? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं तो बस धर्मराज जी से प्रार्थना कर रहा था। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विक्रम को गले से लगा लिया, बेटा आज से तू मेरा सौतेला नहीं, मेरा सगा बेटा है। उस दिन से सावित्री ने दोनों बेटों को एक समान प्रेम दिया। विक्रम की भक्ति और धर्मराज जी की कृपा से घर में सुख शांति लौट आई। जो सच्चे मन से भक्ति करता है भगवान उसकी सुनती हैं। सौतेली माँ या सगा कुछ नहीं होता, प्यार और सेवा ही सबसे बड़ा रिश्ता है। धर्मराज जी सच्चे कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वे कभी अन्याय नहीं होने देते। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने सौतेले बेटे की बात सुनी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन लोग उसे प्यार से अम्मा कहते थे। वह बहुत गरीब थी, पर दिल की बहुत अमीर थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था। पति भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गया था। अब अकेले रहकर वह भगवान का भजन करती, आसपास के बच्चों को कहानियाँ सुनाती और जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहती। बुढ़िया का दिनचर्या साधारण सा था। सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल देना, भगवान की पूजा करना और फिर गांव के मंदिर में जाकर सेवा करना। गांव वाले उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक स्नेह भरी मुस्कान रहती थी। बुढ़िया को भगवान धर्मराज जी में अटूट श्रद्धा थी। वह रोज उनकी कथा करती, दीपक जलाती और कहती, हे धर्मराज, तू ही सच्चा न्याय करने वाला है। तू ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करता है। जब मेरी मृत्यु आए तो मुझे अपने दर्शन जरूर देना। गांव के लोग उसकी भक्ति पर कभी कभी हंसते भी थे। अरे अम्मा, अब तेरे जैसे गरीब को कौन पूछेगा? भगवान भी अमीरों का ही भला करते हैं। पर बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वह तो केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह भूखा प्यासा था और फटे हाल कपड़ों में था। वह कई घरों से भिक्षा मांगता रहा, पर किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। वह आखिर में बुढ़िया के झोपड़ी तक आया। बुढ़िया ने जैसे ही साधु को देखा, तुरंत भीतर से थोड़ा चावल, गुड़ और जल लेकर आई और साधु को आदर पूर्वक बैठाकर खिलाया। खुद उस दिन भूखी रही, पर अतिथि को भूखा नहीं लौटाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, अम्मा, तूने जो किया वह आजकल कोई नहीं करता। बता क्या वर मांगती है? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बस इतना वर दो कि जब मेरी मृत्यु हो तो धर्मराज जी खुद मुझे लेने आए और मुझे अपने साथ ले जाएं। साधु ने उनकी ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तथास्तु, तेरे अंतिम समय में धर्मराज जी स्वयं आएंगे। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। बुढ़िया समझ गई वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कोई दिव्य रूप था। समय बीता, बरसों बीत गए। बुढ़िया अब और बूढ़ी हो गई थी। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक रात वह बहुत थक गई थी। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। उसने गंगा जल पिया, दीपक जलाया और बैठ गई ध्यान में। हे धर्मराज जी,
अब समय आ गया है, तूने वादा किया था, आ जा। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में प्रकाश फैल गई, हवा थम गई, वातावरण पवित्र हो गया और सामने प्रकट हुए धर्मराज जी, काले रंग के सिंहासन पर विराजमान, हाथ में लेखा जोखा का वही खाता। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे धर्मराज, तू आ गया मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, अम्मा तुच्छ नहीं है, तू महान है। तूने जो जीवन जिया वह असली धर्म है, भक्ति, सेवा, त्याग और प्रेम। तूने हर रूप में मेरा पूजन किया है। धर्मराज जी ने वही खाता खोला और बोले, तेरे कर्मों का लेखा तो बहुत सरल है। किसी का बुरा नहीं किया, भूखे को भोजन दिया, असहायों को सहारा दिया और खुद सब सहन किया। तेरे पुण्य इतने हैं कि तू स्वर्ग में नहीं, सीधा मेरे लोक की अधिकारी है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, अगर मुझसे प्रसन्न है तो एक वर दो, मुझे पुनः धरती पर जन्म दो ताकि मैं फिर लोगों की सेवा कर सकूं। धर्मराज जी ने उसकी बात सुनकर कहा, अम्मा तू तो साक्षात धर्म का रूप है। मैं तुझे वर देता हूँ, तू जब चाहे जहाँ चाहे जन्म ले सकेगी, सेवा कर सकेगी और हर जन्म में तुझे मेरा साथ मिलेगा। धर्मराज जी ने बुढ़िया को अपने साथ अपने रथ पर बैठाया। गांव के लोग हैरान थे। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा, उसमें धर्मराज जी स्वयं बैठे और बुढ़िया को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले गए। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो बुढ़िया उन्हें दीन लगती थी वह तो परम पुण्यात्मा निकली। बुढ़िया की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा है। धर्मराज जी कर्मों का हिसाब रखते हैं, रूप धन नहीं देखते। जो अपने जीवन में परोपकार करता है उसका अंत दिव्य होता है। हर छोटा कार्य भी अगर निस्वार्थ हो तो बड़े पुण्य का फल देता है। आज भी गांव के लोग उस बुढ़िया की झोपड़ी को धर्म स्थान कहते हैं और वहां दीपक जलाते हैं। कहते हैं वहां बैठकर अगर कोई सच्चे मन से धर्मराज जी का स्मरण करे तो उन्हें न्याय जरूर मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसा ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।